नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शर्मा LIC एंड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र। इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने हेल्थ प्लान निकाले हैं इस महामारी के इलाज के लिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान देना होगा कि किन किन परिस्थितियों में कोरोना को कवर नहीं करेगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि ये आपके दोस्त के काम आ सकता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है, जिनसे उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए और इससे मेरी बात भी आपके माध्यम से आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कोरोना को कवर नहीं करेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 1, वेटिंग पीरियड में इलाज। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है तो कंपनी 15 से 30 दिन का वेटिंग पीरियड देती है ताकि इंश्योरेंस लेने वाला शख्स इंश्योरेंस की सभी शर्तों को पढ़ ले। अगर इंश्योरेंस लेने वाले शख्स को कंपनी की शर्तें पसंद नहीं आती तो वह इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी लौटा सकता है। कंपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्राहक को वापस कर देती है। वेटिंग पीरियड के अंदर कोरोना हो जाए तो इससे इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिलता। नंबर 2, अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती ना रहना। हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया जाए लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बजाय घर पर इलाज कराता है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नंबर 3, नॉन मेडिकल खर्चे। बिल में सबसे ज़्यादा खर्चे नॉन मेडिकल चीज़ों के होते हैं। ऐसे करीब 200 चीज़ें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल नहीं है। इसका पैसा मरीज को देना पड़ता है। इनमें कंघा, बेबी फूड, फुट कवर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टीवी चार्ज, इंटरनेट चार्ज आदि शामिल है। कोरोना के इलाज के दौरान बिल में पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, चादर, कंबल आदि भी नॉन मेडिकल चीज़ों में शामिल होते हैं और इसका खर्च मरीज को खुद उठाना पड़ता है। हाल में इरडा ने एक बयान में कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जारी करने वाले कंपनियों से कहा है कि वे PPE किट के खर्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल। आप IRDA की ओर से जारी नॉन मेडिकल आइटम्स को लिस्ट इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। होम आइसोलेशन। कोरोना का मरीज अगर घर पर इलाज करा रहा है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। नियमानुसार हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठाने के लिए मरीज को कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है। होम आइसोलेशन में टेस्ट से लेकर दवाइयों व डॉक्टर का फीस तक का सारा खर्चा मरीज को उठाना होगा। जितना बड़ा अस्पताल उतना ज़्यादा बिल। मरीज जितने बड़े अस्पताल में इलाज कराएगा उसका बिल उतना ही ज़्यादा हो सकता है। साथ में इसमें नॉन मेडिकल खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कमरे रेंट की लिमिट। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इस बात की जानकारी होती है कि इलाज के दौरान इंश्योरेंस धारक को अस्पताल में कितने रुपए रोजाना के किराए का कमरा फिक्स किया गया है। यह आमतौर पर सम एश्योर्ड का 1% होता है। अगर किसी शख्स के पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके लिए कमरे का किराया 5,000 रुपये रोजाना होगा। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वार्ड का नॉर्मल बेड ही 8 से 10,000 रुपये का है। ऐसे में इंश्योरेंस से अधिक की रकम मरीज को चुकानी होगी। अगर इंश्योरेंस धारक चाहे तो कमरे किराए के लिए टॉपअप ले सकता है। इसके बाद किराए की कोई लिमिट नहीं रहती। टॉपअप के लिए कंपनी को अलग से प्रीमियम देना पड़ता है। पहले से कोई बीमारी। हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर बहुत सारी कंपनियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि ऐसी होती है जिसका इलाज पहले दिन से कवर नहीं होता। इसके लिए 1 या 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। मान लीजिए किसी शख्स को हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए 1 साल हुआ है और डायबिटीज़ है। अगर उसे कोरोना हो जाता है तो उसके इलाज का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे भी आते हैं जिसमें सभी बीमारियां पहले दिन से कवर होती है। अगर ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है तो कोरोना का इलाज कवर हो जाएगा। एक बात और ध्यान देने की है, अगर आपने पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसमें कोरोना बीमारी का इलाज शामिल है। ऐसे में कोरोना के लिए अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बीमा नियामक कंपनी इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे मेडिक्लेम में कोरोना महामारी को भी शामिल करें। इसके बाद सभी कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस में इसे शामिल किया है। अगर कोरोना मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है तो
उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को देखते हुए उसके कैशलेस इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। इसके लिए उसे इतना ही पैसा मिलेगा जितना उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार तय होगा। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।